कर विनती बारंबार आपके श्री चरणों में, नमन कोटि कोटि, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजय एकादशी कहलाती है। कहा जाता है भक्तों, इस एकादशी का व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही व्रत को संपूर्ण करने वाली व्रत कथा के सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। साथ ही जीवन अनंत काल तक सुखमय व्यतीत होता है और अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ऐसी दिव्य एवं अनोखी व्रत को संपूर्ण करने वाली आइए संपूर्ण कथा का अनुसरण करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्रीमान नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। आपकी बहुत कृपा होगी। साथ ही श्री हरि विष्णु की कृपा हो, हमारी यही कामना है। आइए भक्तों, शुरू करते हैं बिना देरी के अजय एकादशी व्रत कथा। भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष था। प्रभात का समय और गगन में शीतलता के समीर और आकाश में बिखरे मेघ वातावरण को और भी गंभीर बना रहे थे। हस्तिनापुर का राजमहल मौन और शांत था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के मन में धर्म और मोक्ष से जुड़े अनेकों प्रश्नों की लहरें उठ रही थी। उन्हें बार बार यही संशय घेर रहा था कि कौन सा व्रत ऐसा है जो मनुष्य को पापों से मुक्त कर देता है। कौन सा साधन जीवन को शुद्ध और आत्मा को निर्मल बना देता है। इसी चिंतन में वे सभा में बैठे हुए थे कि उसी समय द्वार पर मधुर गंध और पवित्र आभा के साथ प्रकट हुए साक्षात श्री कृष्ण पीतांबरधारी कमल जैसी दृष्टि वाले प्रभु को देखते ही पूरा राजमहल आनंद और प्रकाश से भर उठा। धर्मराज ने आदर पूर्वक श्री कृष्ण का स्वागत किया और विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, धर्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो मैं करता ही हूँ, परंतु फिर भी मन में अनेक संशय हैं। हे कृष्ण, कृपा करके बताइए कौन सा ऐसा सर्वाधिक पावन व्रत है जिसके करने मात्र से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बन सके। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, राजन सुनो, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोक और परलोक दोनों में मदद मिलती है। इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना रखने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, तुम्हारे धन यश इत्यादि के नहीं। इसलिए आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा के साथ इस कथा का श्रवण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक दानी और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। राजा हरिश्चंद्र इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं के राजा इंद्र को भी ईर्ष्या होने लगी थी। तब देवराज इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से एक स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राजदान कर रहे हैं।
दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज मांगने लगे। सुपन में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र जी को सारा राजपाट दे दिया। जब अयोध्या से राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते। राजपाट तो तुम पहले ही सौंप चुके हो, अब दक्षिणा कैसे दोगे? तब महाराज हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र से दक्षिणा लेने के लिए 1 माह का समय लिया और वह काशी आ गए। काशी में आकर उन्होंने पहले अपनी पत्नी रानी सौम्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहितास छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा भी दे दी और सब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र ने एक चंडाल के हाथों बेच दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरे दक्षिणा में दे दी। अब महारानी सौम्या ब्राह्मण के घर दासी का काम करने लगी। चंडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र शमशान में मृतकों के परिजनों से दाह संस्कार के बदले कर वसूली लेने का काम करते थे। कई बार उनके सामने धर्म संकट की स्थिति भी बनी रहती थी, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य के मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते थे। फिर एक दिन शमशान की भूमि की तरफ गौतम ऋषि आ गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण तुम ये दुख भोग रहे हो। तुम्हारी ये दशा उसी के कारण हुई है। यदि तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो और अजय एकादशी व्रत की कथा सुनो तो तुम्हारा इस स्थिति से उद्धार हो जाएगा। राजा ने ऋषि की बात मानी और उन्होंने अजय एकादशी व्रत करने का संकल्प पूरा कर लिया। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहा था कि उसे एक सांप ने ढस लिया। सांप का विष झटपट राजकुमार के शरीर में फैल गया और राजकुमार रोहितास की धरती पर गिरकर मृत्यु हो गई। उसकी माता महारानी सौम्या को अब न कोई धीरज बांधने वाला था और न ही कोई पुत्र की देह को शमशान पहुंचाने वाला था। तब रानी सौम्या रोती बिखलती पुत्र के शव को लेकर शमशान में पहुंची तो पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र का कलेजा भर आया, क्योंकि उस समय राजा शमशान घाट में मृतकों के शवों का दाह संस्कार करने का काम किया करते थे। इसलिए अपनी पत्नी से अपने पुत्र की मृत्यु का सारा वृतांत सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि रानी, इस समय मैं अपने कर्तव्य में बंधा हुआ हूँ। जो भी यहाँ दाह संस्कार के लिए आता है उसे कर के रूप में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। अब रानी के पास तो कुछ देने के लिए था ही नहीं। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ कि वे अपने धर्म पर स्थिर बने रहें। दोनों ही इस दुख की घड़ी में भगवान को याद करते रहते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को दाह संस्कार नहीं करने दिया तब रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर राजा हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी। भगवान भी ये सब देख बहुत विचलित हुए। तब राजा हरिश्चंद्र की कर्तव्यपरायणता को देखकर वहां भगवान नारायण, देवराज इंद्र, धर्मराज आदि देवता महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने उनके पुत्र को जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राजपाट भी वापस लौटा दिया। तो इस प्रकार अजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के समस्त दुखों का निवारण हो गया। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सौम्या के साथ भगवान के धाम चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ये सब अजय एकादशी के प्रभाव से हुआ। इसलिए जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, रात्रि जागरण करता है, उनके समस्त पाप नष्ट होकर
अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और इस एकादशी की कथा का श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों का समाधान करते हुए अजय एकादशी का महात्म सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में प्रदान करता है। तब धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपने मेरे समस्त संशय का निवारण कर दिया। अब ये ज्ञान मेरे लिए और मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए सर्वोच्च है और ये कल्याणकारी भी सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, हे श्री हरि, जिस प्रकार आपने धर्मराज को सत्य का मार्ग दिखाया उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सत्य की भावना आलोकित करना। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद भक्तों।